अगर आपको बार बार लगातार जीतना है, अगर आपको अपने फील्ड का बाप बनना है, तो आपको टीम में काम करना सीखना होगा। एकता की ताकत को समझना होगा। 1 से भले 2 और 2 से भले 3। आपको लीडर बनना होगा। एक अच्छा लीडर वो होता है जो लोगों की ताकत को, उनकी स्ट्रेंथ को यूज करके आगे बढ़े और सबको जिताए। आपके काम में सिर्फ आपको ही फायदा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके साथ काम करने वाले लोगों का भी फायदा होना चाहिए। तभी वो लोग आपका साथ देंगे। कुल मिला के आपको टीम में काम करना सीखना होगा। आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरों की ताकत को भी समझना होगा, और जब जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से टीम की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। वैसे आपने बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी जरूर सुनी होगी। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम साथ मिलकर सीखते हैं कि पावरफुल कैसे बने। उसके कुछ रूल्स एंड लॉ को समझते हैं। पहला नियम, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कहानी में खरगोश को अपने रफ्तार पर घमंड रहता है, और इसी घमंड के चलते जो भी उसे मिलता है वो उसे चैलेंज करता है, और फिर कछुआ चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। रेस शुरू होने के बाद खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट में सो जाता है और कछुआ रेस जीत जाता है। इसमें खरगोश ने अपने कंपटीटर को कमजोर समझकर खुद को उससे सुपीरियर समझ लिया और ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। किसी चीज की अति आपको डुबा सकती है। सफल होने के लिए कंसिस्टेंट होकर चलते रहना पड़ता है, बिना ये सोचे कि लोग तो आपके आगे निकल रहे हैं और आप अभी भी पीछे हैं। तब कहीं जाके सफलता मिलती है। दूसरा नियम, गलतियां ध्यान में रखो, दोहराओ मत। हारने के बाद खरगोश का दिमाग खराब हो जाता है। वो फिर कछुए से जाकर बोलता है, सुन कछुए, चल दोबारा रेस लगाते हैं। अब इस बार वो अपनी गलती को ध्यान में रखकर दौड़ता है और जीत जाता है। रूल नंबर 3, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना। अब क्या होता है, दोनों भी थोड़े थोड़े मोटिवेटेड हो जाते हैं, और इस बार कछुआ खरगोश को बोलता है, वंस मोर। लेकिन वो सोचता है कि जिस तरह से रेस चल रही है वैसे कभी भी रेस को जीता नहीं जा सकता। वो खरगोश से कहता है कि इस बार रूट को चेंज करते हैं, और रेस शुरू हो जाती है। बीच रास्ते में नदी आ जाती है। खरगोश को रुकना पड़ता है और कछुआ रेस जीत जाता है। पहले अपनी ताकत को पहचानो और उसके अकॉर्डिंग काम करो, जीत जरूर मिलेगी। चौथा नियम, टीम वर्क इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। वो कैसे जानते? अब इतना सब कुछ होने के बाद दोनों को भी एक दूसरे की ताकत का अंदाजा हो जाता है। फिर दोनों ने मिलकर विचार किया, अगर हम एक दूसरे का साथ दे तो कोई भी रेस हम आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों आखिरी बार रेस लगाते हैं। रास्ते पे खरगोश के ऊपर कछुआ और पानी में कछुए के ऊपर खरगोश। दोनों की ही अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस थी। एक की स्ट्रेंथ दूसरे की वीकनेस थी। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने फील्ड का बाप बनने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन को निकोला टेस्ला की पड़ी थी। उन्हें अच्छे से पता था कि निकोला टेस्ला ही वो शख्स है जो मेरा ये काम कर सकता था। एडिसन साहब अपने बल्ब के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी खोजें और प्रोजेक्ट पर काम दूसरे लोगों से करवाया, क्योंकि वो जानते थे कि वो सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। स्टीव जॉब ने खुद से कोडिंग नहीं की, ना ही खुद प्रोग्राम बनाया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी स्ट्रेंथ को समझकर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की। आई होप इतना काफी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।